मिसलेनियस एक्सरसाइज 7 है। Yes, sir. बोलो कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 28. 28। Integration from pi by 6 to pi by 3. पाई बाई 6 to पाई बाई 3 Sin x plus cos x sin x plus cos x divided by root sin 2x. root of sin 2x. Yes, sir. Listen to me. It is I is equal to integration from pi by 6 to pi by 3 sin x plus cos x divided by root of sin 2x. ऐसा ही एक क्वेश्चन है जिसमें sin x plus cos x है, जरा वो क्वेश्चन बताओ। Sin x plus cos Question number? 30. सेम क्वेश्चन है ऐसे ही। 0 to pi. It is 0 to pi by 4. pi by 4 sin x plus cos x divided plus cos x divided by root of 9 हाँ? No, sir. 9 plus 16 sin 2x. वही ना 9 plus Sir, 16 root machine. अच्छा रूट के बगैर है Yes, sir. Sin 2x. sin 2x। सुनो बेटा, ये दोनों क्वेश्चन सेम पैटर्न के हैं। इसमें भी sin x plus cos x है, वहां भी sin x plus cos x है, यहां भी sin 2x है, वहां भी sin 2x है। ठीक है? Yes, sir. बिकॉज़ sin 2x में आपने क्या करना है, इसमें आपने सब्स्टिट्यूशन बनाना है या फिर उसके सब्स्टिट्यूशन मेथड, लेकिन सब्स्टिट्यूशन कैसे करोगे वो मैं आपको समझाऊंगा। यहां भी sin 2x और यहां भी sin 2x है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, दोनों केसेस में pi by 6 to pi by 3 it is sin x plus cos x divided by square root of it is minus into minus sin 2x। ओके, Yes, sir. यहां भी आप सेम ऐसे ही करोगे। 16 बाहर माइनस it is 9 बोल दियो सुनाई ध्यान देना। अच्छा हाउ को ध्यान it is sin x plus cos x बस बोलो ना पूछ। It is sin x plus cos x. This one is also sin x plus cos x. This is sin 2x here. वहां भी sin 2x है। पहले समझो क्वेश्चन को। यहां भी sin 2x है, वहां भी sin 2x है। तो दोनों केसेस में आपने सब्स्टिट्यूशन बनाना है। कैसे बनाओगे? sin 2x को आप माइनस टाइम्स sin 2x बनाओगे। Yes, sir. तो इट्स माइनस इनटू माइनस sin 2x। और यहां जब आप डिनोमिनेटर करोगे ना तो आप ऐसे करोगे 9 minus 16 into minus sin 2x। मैं डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूं। इज दैट क्लियर? यस सर। तो आपने क्या करना है, sin 2x को नेगेटिव बनाना है। इसके लिए आपने क्या करना है, माइनस बाहर और इसमें माइनस बाहर, पहला स्टेप। दूसरा I is equal to pi by 6 to pi by 3 it is sin x plus cos x divided by, ये माइनस रखो ऐसे ही, अंदर से देखो हम क्या करेंगे। ये माइनस sin 2x है, ये बाहर आप ऐड और सब्ट्रैक्ट 1 से करो। ठीक, यहां भी आप सेम ऐसे ही करोगे। इट्स 9 minus 16 1 minus sin 2x plus 1, सॉरी माइनस 1, ऐड किया 1 और सब्ट्रैक्ट किया 1। ठीक है, आगे चलते हैं। I is equal to pi by 6 to pi by 3। अब यहां पे it is sin x plus cos x divided by square root of minus times, ये जो 1 है इसके बदले आप लिखोगे sin square x plus cos square x। वहां भी आप ऐसे ही करोगे, हमने बनाना है सब्स्टिट्यूशन। इट्स 1 की जगह sin square x plus cos square x और ये माइनस sin 2x। इतना समझ आया? Yes, sir. और फिर ये -1। You got it? Yes, sir. अब यहां आप अकॉर्डिंगली करोगे। ठीक है, मैं यहां से इसको इरेज करता हूं। अकॉर्डिंगली आप यहां भी करोगे। फिर आगे चलते हैं। The next is I is equal to pi by 6 to pi by 3 it is sin x plus cos x divided by square root of, listen,
ये माइनस और माइनस हो गए +1। अच्छा पहले मैं लिखता हूं पूरा ताकि आपको समझ में आ जाए। इट इज a² + b²। एक चीज हम भूल गए, sin 2x की जगह क्या लिखोगे? twice sin x plus x। 1 की जगह sin² x plus cos² x, sin 2x की जगह twice sin x cos x और साथ में -1। Now it is minus times a² + b² - 2ab, it's a - b whole square। होल स्क्वायर और साथ में -1। अभी इसके बाद I is equal to π/6 to π/3 sin x plus cos x divided by माइनस और माइनस +1, साथ में स्क्वायर रूट है, माइनस और माइनस +1 माइनस sin x माइनस cos x होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? समझ आया? अब बन गया सब्स्टिट्यूशन। देखो कैसे, ये आप पुट करोगे, पुट sin x minus cos x is equal to v। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। sin की डिफरेंशिएशन ये वाला cos और cos की डिफरेंशिएशन माइनस साइन का प्लस साइन बन जाएगा, साथ में dx is equal to dv। लेकिन जब सब्स्टिट्यूशन करते हैं साथ में क्या करते हैं? लिमिट्स को चेंज करते हैं, ठीक है? अभी लिखेंगे ऐसे, ये x का वैल्यू है as x is equal to π/6। सब्स्टिट्यूट यहां पे करना है, v का वैल्यू ढूंढना है। as x is equal to π/6 v is equal to, जरा बोलो क्या आएगा? इसको साइड में सॉल्व करते हैं। sin π/6 is how much? 1/2। cos π/6 is how much? √3/2। π/6 होना 30। तो v का वैल्यू कुल मिला के क्या आएगा? 2 LCM 1 - √3। ये v का वैल्यू लोअर लिमिट। as x is equal to π/3 60। अगर x का वैल्यू π/6 है, मतलब सॉरी π/6 नहीं π/3, तो π/3 यहां पे सब्स्टिट्यूट करो। sin π/3 is √3/2, cos π/3 is 1/2, तो इट इज √3/2 minus 1/2, it's √3 minus 1/2। Is that clear? Yes। It is v is equal to √3 minus 1/2। इतना समझ आया? Yes। अच्छा अंडरस्टैंड है सर? तो अभी आगे जाएंगे। दो में से हम एक को चेंज भी कर सकते हैं, मतलब ये सेम है, इनमें सिर्फ एक चीज का फर्क है, ये 1 minus √3 है, ये √3 minus 1 है, ठीक है? तो इस वाले को हम चेंज करेंगे लोअर लिमिट को। इट्स 1 minus √3 divided by 2, इट्स minus √3, सॉरी माइनस टाइम्स √3 minus 1 divided by 2। यहां समझ आया? तो as x is equal to π/6 the value of v is minus times √3 minus 1/2। as x is equal to π/3 the value of v is √3 minus 1/2। इनको लिखते हैं, यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। so I is equal to this π/6 is replaced by minus times √3 minus 1/2, and this π/3, this one is replaced by this, and साथ में it is square root of this। अभी ध्यान रखना, 1 minus this is v, so it's 1 minus v square, 1 minus v square, और फिर न्यूमरेटर sin x plus cos x dx किसके बराबर है? dv के बराबर। अब ये एक ऐसा इंटीग्रल बन गया जिसकी इंटीग्रेशन हमें बताया, ठीक है? लेकिन लिमिट को चेंज करने के लिए लिमिट ये सेम है ना, एक जगह पे माइनस है, दूसरी जगह पे a, हम डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं। जरूरत लिमिट चेंज करने से हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हम लिमिट को चेंज भी कर सकते हैं एक प्रॉपर्टी से, -a to a, याद है वो प्रॉपर्टी -a to a। अगर आप वैसे करोगे तो ठीक है, अगर आप डायरेक्टली करोगे तब भी ठीक है। अगर डायरेक्टली करोगे फिर आपको लिमिट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट इसको ऐसे ही लिख सकते हो 1 minus √3/2। which was better को यह है कि इस करो डायरेक्टली कट करो उस बी प्रॉपर्टीज, इट्स 1 minus √3/2। अभी बोलो आप 1 by square root of 1 minus v square की इंटीग्रेशन क्या है? so I is equal to, it is sin inverse v।
Differentiation of sin inverse v is 1 divided by square root of 1 minus v square. So integration of this is the inverse, and this is from 1 minus root 3 divided by 2 root 3 minus 1 by 2. अभी दे दो अपर लिमिट और लोअर लिमिट. I is equal to sin inverse, it's root 3 minus 1 by 2 minus sin inverse 1 minus root 3 by 2. Is that clear? समझ आया? समझ आया? अभी इसके बाद जरा आंसर चेक करो. देखो इधर, listen to me. I is equal to क्या रूट 3 माइनस 1 बाई 2. अभी देखो ये है रूट 3 माइनस 1 बाई 2. देखो हमने यहाँ पर लिमिट चेंज किया था ना, अभी नेगेटिव रखा था. अगर प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तब चेंज करो, वरना आपको ये चीज आइडिया नहीं मिलेगा कि हम किस लिए चेंज कर रहे हैं. इसलिए मैंने उसको यहाँ से इरेज किया. तो वो अंडरस्टैंड. अगर वो प्रॉपर्टी करे अप्लाई माइनस से 8 टिल कर भी लिमिट चेंज, अदरवाइज इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है. आप डायरेक्ट ऐसे ही करो जैसे हमने किया. अभी आगे देखो क्या करेंगे. इट इज साइन इनवर्स, ये 1 माइनस रूट 3 बाई 2 है. आप लिखो माइनस रूट 3 माइनस 1 बाई 2 जैसे अभी किया था. ठीक है. दिस इज I is equal sin inverse रूट 3 माइनस 1 बाई 2. आपको पता है जैसे है ना साइन ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर है? माइनस साइन एक्स. इसी तरह साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स भी माइनस साइन इनवर्स एक्स है. ये सेकंड हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसी में है. आइडेंटिटी साइन इनवर्स माइनस एक्स इज आल्सो माइनस साइन इनवर्स एक्स. सेम. तो ये आइडेंटिटी अप्लाई होगी तो माइनस बाहर आएगा, माइनस और माइनस प्लस साइन इनवर्स रूट 3 माइनस 1 बाई 2. तो भी सेम टर्म्स है ना, तो दो बार आएगा. इट्स ट्वाइस साइन इनवर्स रूट 3 माइनस 1 बाई 2. इज दैट क्लियर? Yes, sir. I is equal to integration from 0 to 1. 0 to 1 1 divided by root 1 plus x. माइनस रूट एक्स. हाँ Yes, sir. सुनो भाई, यहां से हम करेंगे रैशनलाइजेशन ताकि ये जो चीज है ना ये न्यूमरेटर में आ जाए. इट्स 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स इनटू 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स एंड 0 to 1 प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कुल मिला के बचेगा a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. लिखो पहले इट्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है. सो I is equal to 0 to 1 it is this and this. यहाँ पे 1 प्लस एक्स माइनस एक्स. ठीक है. कुल मिला के यहाँ पे 1 बचा तो टोटल इंटीग्रल आपका आया I is equal to integration from this 1 plus x plus root x. ये हमारा क्वेश्चन है. ठीक है. Yes, sir. अभी इसकी इंटीग्रेशन आपको पता है कैसे करते हैं. पहले इसको ऐसे बनाओ 1/2, ये भी बन जाएगा x पावर 1/2. ठीक है. तो इंटीग्रेशन करने के बाद इट्स 1 प्लस x पावर 3/2 और प्लस x पावर 3/2 and 3/2 and 0 to 1. अभी 3/2 दोनों में सेम है ना, तो कॉमन निकालोगे पहले, फिर उसको बाहर निकाल के रेसिप्रोकल बन जाएगा. नहीं समझे? 2/3 यहां जब चला जाएगा तो 3/2 क्या बन जाएगा? 2/3. इसमें भी 2/3 तो बाहर आ जाएगा 2/3. 2/3 बाहर. यहां पे समझ आया? Yes, sir. 3/2 and 3/2 दोनों में सेम है. फिर कॉमन निकालेंगे, फिर उसका बन जाएगा रेसिप्रोकल. अब बचा यहां पे ये 1 प्लस x पावर 3/2 प्लस x पावर 3/2 एंड 0 to 1. अभी दे दो अपर लिमिट लोअर लिमिट से 0 बन जाएगा. इट्स I is equal to 2/3 1 plus
1 plus 1 power 3/2 plus 1 power 3/2। जब लोअर लिमिट दे दोगे ना, नहीं, 0, it's 1 plus 0 plus 0 power this। अभी बोलो टोटल क्या है? It's I is equal to 2/3, it's 2 power 3/2 plus 1 minus 1 plus 0। ठीक है, ये है। So it is 2/3 into this 2 into 1 plus 1/2। जरा देखो पहले, फिर देखते हैं आंसर क्या होगा। ये ना 2 power 3/2, मैंने इसके बदले क्या लिखा? 1 plus 1/2। So it becomes I is equal to 2/3। When bases are same, power should be added, वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इतना 2 power 1 plus 1/2, मैंने इसके बदले लिखा 2 power 1 into 2 power 1/2 because when bases are same, power should be added, तो वापस ही आ जाएगा। So I is equal to 2 2s are 4/3√2। अब जरा देखो, Yes, sir. I is equal to integration from 0 to pi by 2. 0 to pi by 2 Sin 2x sin 2x tan inverse of sin x dx. tan inverse of sin x sin x dx. dx। यहां ध्यान रखो, इसमें हम क्या करेंगे? 0 to pi by 2 sin 2x के बदले लिखेंगे twice sin x cos x, then it is tan inverse sin x और साथ में dx। अब इसमें से देखो आप, पहले मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिखता हूं, 2 बाहर 0 to pi by 2, फिर लिखेंगे sin x, फिर लिखेंगे tan inverse sin x। आपको पता है क्यों? हम इसमें सब्स्टिट्यूशन करने जा रहे हैं। sin x को पुट करेंगे एज b, cos x इसकी डिफरेंशिएशन। ठीक है, पुट करेंगे sin x इज इक्वल टू v, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट x, sin x की डिफरेंशिएशन है cos x, साथ में dx इज इक्वल टू dv। अब लिमिट को चेंज करेंगे। अगर x का वैल्यूज, ये x के वैल्यूज है, अगर x का वैल्यू 0 है तो सब्स्टिट्यूट यहां पे करना है, तो v का वैल्यू भी क्या आएगा? 0, बिकॉज़ sin 0 is 0। as x is equal to pi by 2, so sin pi by 2, as x is equal to pi by 2, v is equal to sin pi by 2, which is 1, so v is equal to 1। so we get this I is equal to integration from, क्या था पहले? 0 to pi by 2, अब क्या बनेगा? 0 to 1। और साथ में आप देखो 2 बाहर है, ये v, ये tan inverse v, it's v and tan inverse v, और ये दो मिला के dv। अभी कर सकते हो खुद ही, ये बाय पार्ट्स वाला क्वेश्चन बन गया। फिर हाउ कंप्लीट। अच्छा, जब भी पार्ट्स होता है ना इंटीग्रेशन में पार्ट्स, तब मैंने आपको बोला ये मत लिया करो साथ में 0 to 1, पहले इसकी इंटीग्रेशन करो फिर जाकर लिमिट्स दे दो। अभी देखो क्या करते हैं, डायरेक्ट करो, चलो ऐसा करते हैं, I is equal to 2 times I1, इट्स इजी। तो हमें I1 लेकर आना है। पहले ना I1 मैंने रखा ना I रखा, क्योंकि ये लिमिट्स वाले हैं, मैंने विदाउट दिस मैंने इंडेफिनिट लिया, v tan inverse v। तो सबसे पहले कौन सी फंक्शन आएगी? is equal to, it is first function and second function, it's isolate। isolate में से इनवर्स पहले है फिर अलजेब्रिक है, ये इनवर्स है। ठीक है, it is first function integration of minus integration differentiation of first function integration of second function dv whole d, which is equal to tan inverse v, it's v square by 2 minus differentiation of tan inverse v is 1 by 1 plus v square, and this is v square by 2 and d। अभी यहाँ पे हो गया मसला, गोवा तो शुरू मसला है बस। tan inverse v माइनस, इसमें से 1 by 2 बाहर, नीचे क्या है? 1 plus v square, ये क्या है? only v square। तो हम ऐसा करेंगे 1 plus v square minus 1,
सेम टर्म्स बनाएंगे ना, क्योंकि जब भी ऐसा होता है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम होती है, हम डिवाइड करते हैं, लेकिन डिवाइड में एक आसान सा तरीका यहाँ पे ये है। हाँ, वैसे अगर करोगे ना वो बराबर यही आएगा, मगर यह थोड़ा आसान ये मेरे से अदरवाइज ये डिवीजन एक तरीके। अब डिवाइड करके देखो, ये सेम आएगा जो मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ। सो I is equal to 1/2 v square tan inverse v minus 1/2। तो ये सेपरेट करो, 1 plus v square को 1 plus v square से डिवाइड करोगे तो 1 minus 1/1 plus v square and dv। Is that clear? Yes, sir. आगे चलते हैं। So this integration of v tan inverse v dv is equal to, this is 1/2 v square tan inverse v एक हो गया minus 1/2 1 की इंटीग्रेशन v, so it's minus 1/2 v एक माइनस और माइनस प्लस 1/2 1/1 plus v square की इंटीग्रेशन tan inverse v। ठीक है, Yes, sir. किसके इंटीग्रेशन 1/1 plus v square की इंटीग्रेशन tan inverse v, लेकिन साथ में ये माइनस और माइनस प्लस 1/2, so it is plus 1/2 tan inverse v। ये हो गया इंटीग्रेशन, प्लस c भी लिख सकते हो। ठीक है, अभी हमको चाहिए ये इंटीग्रल, लेकिन फ्रॉम 0 to 1। क्लियर? अभी इसको कहां पे लिखेंगे? यहां पे। हाँ, यहां पे आ जाओ। सो उसी स्टेप को कंटिन्यू करेंगे वहां से। इट इज 0 to 1 v tan inverse v dv is equal to, अभी ये है 1/2 v square tan inverse v minus 1/2 v plus 1/2 tan inverse v and 0 to 1। ये क्या रखा था हमने? I1। ठीक है, 2 साथ में I1, इट्स I1 is equal, देखो अपर लिमिट पहले देते हैं, इट्स 1/2 1 स्क्वायर। ठीक है, tan inverse 1 बिल्कुल याद रखिए, बड़ी डायरेक्ट वैल्यू उसको क्या कहते हैं, इट्स 1/2 v का वैल्यू 1 देना है, तो इट्स 1, तो कुल मिला के 1/2 into 1 is 1/2। tan inverse 1 is 45, tan का वैल्यू 1 कब होता है 45 पे, तो कुल मिला के इट्स 1/2 into 45 मतलब π/4। गो आप दूसरा माइनस 1/2 v का वैल्यू 1, तो कुल मिला के 1/2 प्लस 1/2 tan inverse 1, इट्स अगेन π/4। इज दैट क्लियर? समझ आया? Yes, sir. फिर जब 0 दे दोगे, ये हो गया अपर लिमिट, जब लोअर लिमिट 0 दे दोगे ना, ये भी 0 बन जाएगा इसकी वजह से। लिसन, Yes, sir. हो जाएगा कल No, sir. बोलो। तो ये v का वैल्यू क्या आएगा? टोटल 0, ये v का वैल्यू 0 टोटल, tan इनवर्स 0 भी 0 होता है, कुल मिला के क्या बनेगा 0। ओके, अभी इसको सिंपलीफाई कर सकते हो खुद ही, तो आगे जाके इसको खुद से कर लेना, और फिर इसी को इनको सिंपलीफाई करो और फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, यू गेट द आंसर। ले लो।